वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। जो टेस्ट बुक पे मॉक हुआ था उसका सोल्यूशन हम लेके आए हैं और सोल्यूशन बहुत अच्छे से करवाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लेवल के हों, नहीं ऐसा नहीं है। तो ठीक है, क्या कह रहा है, 7 पुरुष 11 स्त्रियाँ 2 लड़कों की औसत दैनिक आय 257.5 रुपये। यदि पुरुषों की औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत आय से इतनी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि मान लो यदि पुरुषों की औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत दैनिक आय से 10 अधिक है, तो स्त्रियों को क्या लिख सकते हैं, फीमेल की मान लो x, मान ली कि नहीं, तो मेल की कितनी हो जाएगी, मेल आपका हो जाएगा 10 अधिक है ना फीमेल से, तो ये हो जाएगी x प्लस 10। और इसमें बॉय की कितनी हो जाएगी, बॉय के बारे में कहा गया है कि स्त्रियों की औसत दैनिक आय लड़कों की औसत दैनिक आय से 10 अधिक है। तो ये जो बॉयज हैं तो 10 अधिक है, तो यहाँ पे 10 माइनस x कर दो। क्यों? क्योंकि देखो ना, फीमेल की जो है वो लड़कों से 10 कम आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही। अब गुणा भाग कर दो, कितने, 7 पुरुष, इसमें कितने हैं, 1 मिनट, 7 पुरुष, मेल यहाँ पे 7 हैं, तो क्या कर दो 7x प्लस 70, यही तो हो जाएगा। और उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या है, 11 स्त्रियाँ, तो यहाँ पे x मानी थी तो प्लस 11x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उसके बाद में प्लस बॉयज का कितना है, 2 लड़के हैं, तो 2x माइनस का 20 अपान होल अपान कितना हो जाएगा, 7 और 11 18 2 20 बटे 20 बराबर 257.5 257.5, यही तो आ जाएगा। अब स्त्रियों की हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें स्त्रियों की वैल्यू पता चल जाएगी। 7 और 11 18 2 20, यहाँ पे लिख दो 20x और प्लस देखो 70 में से 20 के 50 बराबर, जब इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 0 हट जाए 25 दूना 50, यानी 5150 आ जाएगा, 5150। जब इसका गुणा करोगे 2557 का इससे, तो देखो 20x बराबर क्या हो जाएगा, 20x बराबर हो जाएगा 5100, हो जाएगी नहीं, तो x बराबर देखो 0 से 0 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 240, 2 दूना 4 2 पंचे 10 255। ठीक, और जब इसको काटोगे तो चलो काट के दिखा देते, अब तो काटना आ ही गया होगा। इधर से 0 कट जाएगा और फिर क्या बचेगा, x इक्वल टू बचेगा आपका 255। ठीक, यही आपका आंसर आ रहा था। ठीक, 255 आ गई कि नहीं स्त्रियों की। यहाँ पे देखो, आरुष और माही मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। देखो आरुष, यहाँ पे लिख लो आरुष और प्लस माही, किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा, आरुष अकेले, आरुष यहाँ पे अकेला कितना दिनों में, 15 दिनों कर सकता है। एलसीएम इसका हो गया कितना, 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, आरुष का 2 गया और इसका माही का 1 हो गया। तो माही अकेले कितने दिनों में कार्य की, 30/1 बराबर 30 डेज। इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा या जो नहीं, वो फैक्टोरियल वाला सिस्टम वही यहाँ पे है। कैसे, इंटरनेशनल शब्द का चुनाव प्रयोग करते कितने शब्द बनाए जाते हैं, इसमें शब्द गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, तो टोटल इसमें शब्द कितने, 13, तो फैक्टोरियल 13 कर दो, फैक्टोरियल 13। अब इसमें रिपीट देखो कितने हैं, आई कितनी बार रिपीट है, इंटरनेशनल फैक्टोरियल 2 बार। ठीक, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 को अच्छे से लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 2 टाइम मल्टीप्लाई। उसके बाद में क्या, आई 2 हो गया, टी कितना है, फैक्टोरियल 2, और उसके बाद में एन कितना, 1 2 3 फैक्टोरियल 3। जब इसको फैक्टोरियल 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 डॉट डॉट करके फैक्टोरियल 1 तक आ जाओगे। जब इनका गुणा भाग और काटा पीटी मचाओगे तो फैक्टोरियल तो वैल्यू पता ही होगी आपको कि फैक्टोरियल 13 कैसे निकालते हैं, फिर भाग करके, तो यही आपका आंसर आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाना, और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, एक हाल की लंबाई चौड़ाई की ऊंचाई अनुपात इतना है, तो क्या कह रहा है, हाल के अंदर की दीवारों छत के सफ़ेदी कराने की लागत क्या है। देखो जो दीवार सहित है वो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कमरे के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2L + B × H, और प्लस आगे क्या कह रहा है, छत का भी करवाना, छत का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे 2L + B का L + B कितना है, 10 और 20 30 और मल्टीप्लाई बाई H कितना है, 15, और प्लस L × B कितना हो जाएगा, 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200,
यहाँ पे आप 200 लिख लीजिएगा। 5×45 यानी 5×45 कितना हो गया, 5×450 यानी 900 जे हो गया और 200 ए हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा 1100। ठीक, ये आपका 1100 क्षेत्रफल आ गया। अब टोटल क्षेत्र 1 वर्ग मीटर के लिए 10.2 लगते हैं, तो इतने के लिए क्या लगेगा 11,220 रुपये। इस क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 90 लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात। दूध को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना 4:1। तो इन्हीं 4 5 की वैल्यू आपको दी गई 90, तो 1 की वैल्यू क्या थी 18×5 = 90। तो ये कितना हो जाएगा 18×4 = 72। ये कितना हो जाएगा, चलो इसको मिटा देते हैं, अभी आगे लिखेंगे। आगे कितना है 3:2। 3:2 अन्य मिश्रण दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो दोनों मिश्रण दूध की मात्राओं के बीच धनात्मक अंतर, दोनों मिश्रण दूध की 90 लीटर के अन्य मिश्रण में दूध और पानी, अरे यार थोड़ा लिख लेते तो अच्छा रहता। 18×4 = 72 और 18×1 = 18। अगले में अनुपात कितना है, अगले में अनुपात है 3 और 2 का। तो इनका 5 तो फिर भी 18 का, 18 × 3 = 54 और 18×2 = 36। अब पूछा क्या गया है कि दोनों में मिल्क का अनुपात, 72 में से 54 की कितना बचेगा 18। अगला क्वेश्चन देखो, 42 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं। 42 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, 20 दिनों में पूरा कर देते हैं, यही तो कह रहा है। बराबर यदि प्रत्येक लड़का प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करे, प्रत्येक लड़का प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करे, तो 14 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। देखो 14×1 = 14, 14×3 = 42, 3×3 = 3, 3×4 = 12, 4×1 = 4, 4×2 = 8। ठीक, तो 20×2 = 40 डेज में कर जाएंगे। गला इतना ख़राब है कि क्या बताया जाए कि क्वेश्चन का 500 मीटर लंबी एक ट्रेन, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे पुल को, तो कितनी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 1500 मीटर। और 1 मिनट में कितने होते हैं 7 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में चालाकी इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो 0 से 0 कट गया, 6×6 = 25, 6 × 150, 5×5 = 25, 18×5 = 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो, 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ पर ए और बी, कोई भी पथ होगा यहाँ पे 1200 मीटर मान लो, ए और बी 1827 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ शुरू होने के कितने पश्चात समय, देखो एक ही दिशा में जा रही, तो समय बराबर क्या होगा, चालें घट जाएंगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 1200 और आपकी चाल कितनी है 27 में 18 के 9 × 5/18, 18 ऊपर चलेगा, 9×1 = 9, 9×2 = 18। ठीक है, और 5×1 = 5, 24×5 = 120 यानी 24×2 = 48 यानी 480 सेकेंड्स लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, एक पाइप है अकेले किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। जो पाइप है किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। बी है वो से कितने 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 × 8 = 24 और 6 × 24। क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया है तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे में 4 × 3 = 7, 7 × 2 तो कितना भर जाएगा 14 भर जाएगा। टोटल इसकी क्षमता कितनी 24, तो बचा कितना 10। अब भरवाना किससे, बी से शेष टैंक भरा, बी की क्षमता कितनी 4, तो कितना आ जाएगा 2, 5/2 आ जाएगा कि नहीं। इसका आंसर 5/2 यानी कि 2 सही 2/5, ऑप्शन 3 इज राइट। अब आप इस क्वेश्चन को तो जानते हो कि 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और देखो 6 वर्ष हैं तीनों, इसको रवि प्लस मोहन और प्लस गोविंद और तीनों में 6 माइनस करना पड़ेगा, तीनों में 6 यही तो है, क्योंकि 6 वर्ष तीनों की पहले बताई गई। तो इनमें तीनों का क्या कर दो माइनस का 18 कर दो तीनों में, और बटे में 3 है तो 3 लिख दो, बराबर 32 × 96 हो जाएगा। ठीक, 32 × 96 क्यों, क्योंकि एवरेज यहाँ का नीचे का हटा दो सीधे। तो अब क्या बचेगा, रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 और 18 कितने होते 114। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि यदि शाम उनके साथ है और उन चारों की औसत आयु, अब चारों की मान लो 4x मान लो औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 36 चौके 36 बाद 144 हो जाएगी, 36 चौके 144 होते। तो पूछा क्या गया है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 की दी गई थी, यहाँ पे 4 की दी गई, तो 1 की वैल्यू घटाने पे क्या हो जाएगी, जो एक व्यक्ति बचेगा कौन से आम, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 4 में से 1 3, तो आपकी 30 वर्ष आ जाएगी उसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2A ने 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 4000 रुपये उधार दिए। ए ने कितने दिए 2 वर्ष के लिए, इसका सक्सेसिव कितना हो जाएगा 21%। फिर क्या कह रहा है कि बी ने 15% ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की समान राशि पर सी देता है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया करो, मैं जल्दी में रहता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने का कोई मेरा औचित्य नहीं, तुम ही पढ़ा करो। तो समान राशि पर सी को देता है, सी को कितना 15%, यहाँ पे लिख दो 15%। अब पूछा क्या गया उस पर लाभ कितना हो रहा है 15 और 6 21 ही तो हो रहा है, कितने पे
4000 रुपये पे मल्टीप्लाई बाई 4000, 6 चौक 24, 240 रुपये का लाभ आ जाएगा। ठीक, 240 रुपये का। इन क्वेश्चन में गुणा भाग बहुत होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना पड़ता है तो मैं कर देता हूँ। एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर 4 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 3200 रुपये है, यानी कि 32% की वैल्यू आपको दी गई है 1600, ये तो दी गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 बटे 32, यही तो हो जाएगी। अब पूछा आपसे क्या गया, उसी मूलधन पर मूलधन कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो 32 पंचे होते 160, तो मूलधन जो आ जाएगा वो आपका 5000 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सब कुछ हटा दो, मूलधन की वैल्यू हमें पता चल गई। मूलधन मतलब पी की वैल्यू आपकी आ गई 5000। आगे क्या, उसी मूल पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्ष में चेक कर दिया। 2 वर्ष का 10% कितना होता है 21, और 21 होता है 2 वर्ष में। उसी मूल पर अच्छा मूलधन 2 गुना है, ठीक है, क्योंकि 5000 था और मूलधन यहाँ पे 2 गुना करा तो मल्टीप्लाई बाई 2 और कर दो, तब आपका निकल के आ जाएगा बटे 100। 0 से 0 कटेगा, 21 पंचे 105 दूना 210, यानी कि 2100 इसका आंसर आ जाएगा। आप भी ध्यान दे लिया करो, ज़रूरी नहीं। 400 की राशि है, पहले उस पर 10% छूट यानी 90/100, फिर उस पर 10% की अतिरिक्त छूट आ गई 90/100। ठीक, तो 2 जीरो से कितना 400 था, 2 जीरो। ठीक, अब यहाँ पे भी 90 था, 0 से 0 2 जीरो, 9 में 81 गुणे 4 कितने हो गए, 4 × 4 8 32 324 रुपया। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 8579 रुपये में बेचने पर 8579 रुपये में बेचने पर कितना उतना ही अर्जित लाभ होता है जितना कि वस्तु को 6334 बेचने पर हानि होती। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे निकालते हो, देखो एक लॉन्ग ट्रिक होती, पहले मान लो एक्स लाभ हो रहा है, ठीक, वही हानि होगी, तो 8579 में से यदि मैं एक्स घटा तो सीपी मिल जाएगा, और 6341 में इसमें एक्स हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो भी आपका सीपी हो जाएगा, दोनों तरफ सीपी है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाते थे, अब एक्स क्या है, देखो ए इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, एक्स इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगा इन दोनों का अंतर, भाई इन दोनों का अंतर ही तो हो जाएगी। तो जब कभी भी आपको सीपी निकालना हो, जब कभी भी आपको सीपी निकालना हो तो इन दोनों को घटा दिया करो। तो इन दोनों का घटाने पे क्या होगा, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 4 गया 3, और 5 में से 3 गया 2, और 8 में से 6 गया 2, और बटे में 2 कर दो और मल्टीप्लाई हाँ बटे में x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी 1119 रुपये आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। और x हमने क्या माना था, लाभ, यानी कि लाभ जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हमारा आ गया, प्रॉफिट यहाँ पे सीधे लिख दो 1119 रुपये। ये क्वेश्चन समझ गए होगे, प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिख दो 1119 रुपये। आगे क्या कह रहा है कि हानि और लाभ बताइएगा। अब देखो इतना तो लाभ के बाद होती थी, इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो 8579 में से जब 1119 हटाओगे, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है, थोड़ा पेन आज स्लिप हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा अगली बार से ऐसा ना हो। 8579 जब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 8 और यहाँ पे 0 8 7 4, यहाँ पे कितना बचेगा 8 में से 7 गए 7480 रुपये। ठीक, 7400 जब 80 बचेंगे तो ये आ गया आपका सीपी। तो हमें निकालना का लाभ प्रतिशत, तो 1119 क्यों, क्योंकि 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1119 डिवाइड बाई 7400, अरे क्या हो गया यार पिन को, यहाँ पे लिख लो 7480 मल्टीप्लाई बाई 100 तो था ही था। तो जब इनको काटा पीटी मचाओगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा और सीधे सीधे आपका 15% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 5 गुना है। एक तरफ आप एलसीएम लिख दीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एचसीएफ एलसीएम 5 गुना किसका, एचसीएफ का, तो यहाँ पे x मान लो, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका एचसीएफ x, ये हो जाएगा 5x। आगे क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों एलसीएम x और x का गुणा कितना x² हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ही होता है उनकी संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है 0 480। ठीक, तो अब 480 को 5 से काट दो तो 5x², तो x² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 चौके 20 और न जाने को नहीं 5 चौके 20 और 4 एकन 4 हाँ 5 चौके 20 न जाने को 0, 5 में 45 और 5 छक्का 30, तो x बराबर क्या जाए 64 की वैल्यू होती है। ठीक है,
4096 किसका स्कोर होता है? 64 का होता है। आप निकालना जानते हो कि हमें पता चल जाता है। पूछा क्या है, महत्तम समापत्ति लघुत्तम समापत्ति। इसमें 64 से गुणा करोगे तो 320 आ जाएगा। तो एक 64 का 64 ही रहेगा। जब इसका गुणा करोगे तो इतना ही आंसर आपका आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, परिवार के 7 सदस्यों की 75 है तो 7 गुणे 75 बराबर कितना हो जाएगा आपका? गुणा जब करोगे तो 525 आ जाएगा कि नहीं? 525। आगे क्या कह रहा है कि 6 की औसत आयु 74 दशमलव कितनी है? 5, क्योंकि 6 महीना 74 के एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 माह। तो आधे वर्ष में कितना हो जाएगा? 0.5। जब इनका गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 447, 447। और पूछा क्या, परिवार के 7 में सदस्य क्या है? यहाँ पे 6 की है, यहाँ पे 7 की, तो घटा दो कितना पता चलेगा? 78 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 छात्रों का 49 जो छात्र हैं, देखो 49 छात्रों का औसत वजन कितना है? 53। और जब एक नए छात्र को प्रवेश किया जाता है तो 49 अब छात्र कितने हो जाएंगे? 50। ठीक। और उनका वजन कितना कम हो जाता है? 500 ग्राम। पहले कितना था? 53 ग्राम। तो यहाँ पे 52.5 हो जाएगा, क्योंकि आधा किलो घट जाता है। तो 52.5। यदि इन दोनों का अंतर निकाल दोगे तो 28 kg आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं सॉल्व करना है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बकैती कर रहा क्वेश्चन। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 16 में से 1 गया 15/16। तो जब ऊपर जाएगा तो 3 - 16/15 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टा हो जाएगा। 15 × 45 बराबर 45 - 16/15, यही तो हो जाएगा 45। अच्छे से लिख लेते हैं, 45 - 16/15। ठीक, क्योंकि 3 तक की वैल्यू आ गई, इसको हम काट दे रहे हैं। तो 45 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे बचा कितना? 3। 29 बटे कितना आ जाएगा आपका? 15। और फिर यहाँ पे 2 है, और फिर आपका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15/29। तो 29 दूना कितने होते हैं? 58। 58 में से 15 के कितना बचेगा? 3। इधर का तो काट ही दो, ख़त्म खेल है। इधर का खेल ख़त्म हो चुका पहले ही। तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे बचेगा 4 5 4 43। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 43 या 41। 29 दूना 58, 15 के 43, 4 चौक 16, अच्छे गया 15/4। यार वहाँ पे 15/4 बच रहा था, तो वहीं पे हमने गड़बड़ कर दिया था। 15/4 बचेगा। ठीक, 4 चौके 16, देखो ना, 4 चौके 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15, 15/4। तो उल्टा हो जाएगा 3 - 4/15। 15 तो यहाँ 45 में से 4 गया 41/15। अब सही आ जाएगा 41/15। तो अब ऊपर तक की वैल्यू आ गई 41/15। अब यहाँ पे 2 का कर दो तो उल्टा हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। इसमें बड़ा नहीं, 2 का 2 ही बचेगा। जब इतने का आंसर वैल्यू आ जाएगा 41/67। ठीक, इतना याद रखना। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ही टाइम वेस्ट करूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 2 कारें एक ही स्थान पर 6 किलोमीटर/घंटा 4 किलोमीटर/घंटा गति से दिशा में चल रही, 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी देखो, एक 6 से चल रही, एक 4 से, तो 2 किलोमीटर/घंटा उनका अंतर आ गया। और 10 मिनट में 10/60, यही तो करा। 0 से 0 कट गया, और 2 से 3 कट गया, बराबर 1/3 किलोमीटर। तो 1/3 किलोमीटर को जब 1000 से गुणा करोगे तो वो मीटर में आ जाएगा। जब 1000 से गुणा करोगे तो आपका 333.33 मीटर हो जाएगा। जरा अच्छी सोचिएगा कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है। जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो उनमें से दोनों की ओर हेड है। उनमें से एक में दोनों ओर हेड है। एक तो आपका हेड हो गया, ठीक, एक तो आपका दोनों तरफ हेड हो गया। ठीक, एक में आपका हेड और टेल हो गया, दूसरे में भी क्या हो जाएगा? हेड और टेल। तो इसमें तो H/H मतलब कितनी संभावना रहेगी? H/H का मतलब क्या होगा? यहाँ पे तो एक ही संभावना है, तो इसकी 1 रख दो, 1। ठीक, क्यों? सॉरी, यहाँ आपके 2 हेड हैं और टोटल भी कितने हैं? 2 हैं, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना है? आपका हेड 1 है, टोटल कितने? 2। यहाँ पे आपका हेड कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपका देखना 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो बच्चा लोग भी कर देंगे। 2010 से 14 तक का लीग मैच का इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष अधिकतम 500 प्लस रन बनाए? किस वर्ष? यहाँ पे देखो 4 लोगों ने, यहाँ पे 10 लोगों ने, कब? 2011 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2011। जरा इस ग्राफ के क्वेश्चन को देखो। 2015 और 2017 में कुल उत्पादन, 2015 उत्पादन क्या है? ये वाली लाइन कितना है? 600। और कुल 2017 में कुल उत्पादन, यहाँ पे कुल उत्पादन कितना? 750। तो 7 6 13, 1350 आपका यहाँ पे हो गया। आगे क्या कह रहा है? 2018-2019 में कुल बिक्री, 2018-2019 में कुल बिक्री 400, 500, 900,
16। जब इसमें से घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा 434। इतनी बड़ी बात इसमें थी ही नहीं। B2 कितना है, B2 आपका 275। B4 कितना है आपका 545। 5 से काट दो, 25 25 5 इक्कन 5 न जाने 5 45 55 अनुपात 109 आपका आंसर आ जाएगा 55 अनुपात 109। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि इस सप्ताह में खरीदारी पर खर्च की गई धनराशि, खरीदारी की क्या है, खरीदारी ये है और इसका ग्राफ कौन सा ये है। तो 1,000 रुपये दिए गए, कितनी 120 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा क्या गया कुल धनराशि भोजन पर खर्च। तो भोजन पर हमने कितनी धनराशि खर्च की, ये वाली ब्लैंक वाला 210, तो मल्टीप्लाई बाई 210 कर दो। 0 से 0 कट गया। जब इसमें आप काटोगे तो 4 12, वो 3 से काटो, नहीं 3 से नहीं, हाँ 3 से, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 4 इक्कन 4, 25 चौके 100, 25 सत्ते कितने होते हैं 175 और 1 0 बचेगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा 1750 आपका आंसर आ गया। जरा इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। यदि विद्यालय एफ में प्राध्यापकों कुल संख्या, विद्यालय एफ में ऊपर भी कुछ दिया है हमें लगता है, हाँ टोटल प्राध्यापक कितने दिए 8400 दिए ऊपर। अब आगे देखो, यदि विद्यालय एफ में कुल प्राध्यापकों की संख्या इतनी है और विद्यालय एफ में महिला प्राध्यापक और विद्यालय बी में कुल पुरुष प्राध्यापकों की कितनी संख्या अधिक या कम है। चलो निकालते हैं। आपका कितना है 84 टोटल है, 84 है टोटल, 84 100। और आगे कितना है, विद्यालय एफ में पुरुष हैं कितने 18%, मल्टीप्लाई बाई 18/100। 0 से 0 कटेगा। जब इनका गुणा भाग निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1820। 1820 इनका गुणा आ गया। कौन है, टोटल प्राध्यापक पुरुष आ गए। ध्यान रखना इस चीज़ को, माइंड में जितना ध्यान रखोगे उतना ही बढ़िया है। तो फीमेल कितनी बचेंगी, फीमेल बराबर फीमेल बचेंगी आपकी क्या कह रहे, विद्यालय एफ में महिला प्राध्यापक, विद्यालय एफ में महिला प्राध्यापक, एक मिनट एक गड़बड़ हो गया। जो एक गुणा आ रहा था 8400/18/100, 0 से 0 कटेगा। इनका जो आंसर आएगा 1512। ठीक है, ये 1512 आपकी आ गई क्या टोटल मेल। और इसमें टोटल मेल और फीमेल कितनी 1820 हैं, 1820 हैं आपके पास। इसमें मेल हो गए इतने, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी टोटल कितने 1820 माइनस 1512। थोड़ा इधर साइड से लिख लेते हैं कहीं कट ना जाए, क्योंकि एडिट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल बराबर 1820 माइनस 1512। ठीक है, और जब इसमें से घटा दोगे तो आपका बचेगा 308, जो आ गई फीमेल। यही तो पूछा गया है। विद्यालय एफ में महिला प्राध्यापक, विद्यालय एफ में आ गए आपकी महिला प्राध्यापक 308। अब आगे क्या कह रहा है कि बी में कुल पुरुष प्राध्यापक, बी में कुल पुरुष प्राध्यापक, बी में कुल पुरुष प्राध्यापक क्या है, बी में देखो, बी में कितने 20%, 20% और मल्टीप्लाई कितने टोटल 8400, 8400/100। 0 से 0 कटेगा। जब इनका 8400 से गुणा करोगे, सॉरी चलो 84 सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 84। जब गुणा करोगे तो इनका आ जाएगा आपका 1680। बस अब ऊपर वाला डिलीट कर दो, क्योंकि हमें क्वेश्चंस मिल गए। अब ये कह रहा है जो 308 हैं, जो 308 हैं वो 1680 से कितना कम है, बस इतना ही पूछा गया है। तो 308 में से 1680 में से कितना कम है, 1372 कम है, 1372। इस चीज़ को याद रखो, ये 1372 जब आपके कम हैं तो कैसे करोगे, तो इनका परसेंटेज निकाल दो 1372/1680 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1680 है, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कटेगा। जब इनका भाग दोगे तो 81.66 इसका आंसर आ जाएगा। भाग दे के देखना, आ जाएगा आपका 81.66। और ये आपका मैथ का सोल्यूशन टेक्स्ट बुक का मौका। कैसा लगा सोल्यूशन, मुझे लगता है जल्दी करा दिया। इतने क्वेश्चन थे 25 26 27 क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने करा दिए। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।